जाता है और अधर्मी लोग बड़े बुलंद हौसलों के साथ रहने लगते हैं, तब ऐसे अधर्मियों का खात्मा करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं आता हूं, बार बार आता हूं, हर युग में आता हूं, तब साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्कृतियों का नाश करता हूं। इस प्रकार से मैं प्रत्येक युग में आता हूं। समस्त देवता ब्रह्मा जी और शिव जी सहित एक साथ देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने इन सब की स्तुति नहीं सुनी, परंतु जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे तब उनके अंतःकरण में भगवान का संदेश सुनाई दिया। हालांकि समस्त देवी देवता गए थे, शिव जी भी गए थे, लेकिन शिव जी को भी नहीं सुनाई दिया। केवल किसको सुनाई दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ध्यान से बाहर आते हैं और देवताओं को बताते हैं कि हम सब की याचना से, हम सब की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हैं और उन्होंने शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के घर आने का निश्चय किया है। वे बहुत जल्द ही इस चंद्र वंश में प्रकट होंगे और आकर के पृथ्वी के इस बोझ को कम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार संकर्षण कहलाता है, जिन्हें लोग अनंत के नाम से भी जानते हैं। यही अनंत, ये प्रथम विस्तार है। इन्हीं संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु का उत्पत्ति होता है। पहले कृष्ण से विस्तार होता है किसका? संकर्षण का। और इन संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। उन कारणोदक्षाई विष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और इस ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं और क्षीर सागर में, उसी आधे भाग में जो भौतिक जगत में क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने अनंत जीव हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उन जीवों के हृदय में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। और शिवलोक में, महेश लोक में जो शिव जी हैं, वे शिव जी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी के, हे परीक्षित, उस समय यादव वंश में बड़े ही प्रभावशाली राजकुमार वसुदेव, जिनसे कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कराया। कंस भोज वंश का अत्यंत क्रूर और द्वेषी और पापी व्यक्ति था। भोज वंश में जितने भी इससे पहले राजा हुए वे बड़े सत्कर्मी थे, लेकिन यह कंस बहुत क्रूर था। जब अपने बहन को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू बड़ी खुशी खुशी विदा कर रहा है,
इसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस, जो अपनी बहन से प्रेम करता था, उसके सिर पर क्रोध ऐसा समाया कि वह तत्क्षण देवकी का वध कर देना चाहता था। लेकिन वसुदेव जी धर्म के ज्ञाता थे, शास्त्रों को बड़े अच्छे से उन्होंने पी रखा था। शास्त्र उचित बात करते हुए कंस के सामने हाथ जोड़कर वसुदेव जी बैठ गए और कहते हैं, कंस, इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर इसका 8वां संतान तुम्हारा काल है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस काल को मैं तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। वसुदेव जी ऐसे धर्मात्मा थे जिनके मुख से निकले हुए शब्द ही प्रमाण है। कंस भी इस बात को नकार न सका और उसने तुरंत देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु अभी भी भय बना हुआ था, अतः वसुदेव और देवकी को ले जाकर कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में प्रथम बच्चे का जन्म हुआ। पहला दिन बीता। देवतागण सोचने लगे, अगर कंस इस तरह धर्म की बातें मानता रहा, वसुदेव की बातें मानता रहा, तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, भगवान जल्दी आएंगे नहीं और ये मरेगा नहीं। तो नारद जी ने बड़ा बुद्धि लगाया। नारद जी धर्मात्माओं के हितैषी हैं, आप जैसे भक्तों के हितैषी हैं। नारद जी का वह गुण नहीं है जिस प्रकार की मान्यताएं आज के भौतिक संसार में नारद नाम से की जाती है। नारद जी 12 महाजनों में से एक हैं। धर्म को जानने वाले, भगवत तत्व को समझने वाले, ऐसे नारद मुनि, ऐसे महाजन, उन्होंने जल्द ही रावण की तरह अधर्मी कंस को मारने के लिए, जैसे रावण के लिए भी युक्ति नारद ने बनाई थी, वैसे ही यहां भी युक्ति कंस के लिए नारद ने बनाई। और कंस को जाकर कहते हैं, अरे कंस, ऐसा लगता है आपकी बुद्धि किसी के द्वारा हर ली गई है। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती। आपने उस पहले गर्भ को कैसे छोड़ दिया? बोले, आपको गिनती तो आती होगी? बोले, हां, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, इसलिए मुझे पहले गर्भ से कोई खतरा नहीं। तो एक 8 मोतियों का माला लेकर आए। कौन कौन? नारद जी। और बोले, कंस बताओ इसमें से 8वां कौन है? कंस कैसे बताता कौन 8वां है? कोई भी 8वां हो सकता है। बोले, कंस, तुम लगता है भगवान की चालाकी नहीं समझते, तुम्हारी बुद्धि हर ली गई है। तुरंत कंस उठा और जाकर देवकी के पहले गर्भ से निकले हुए शिशु को उसने तुरंत ही उनकी हत्या कर दी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे और 7वें गर्भ। हालांकि जब वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाया था, कारागृह में डाला था, उसी समय उनके भाई अक्रूर जी द्वारा उनकी दूसरी पत्नी
रोहिणी को ब्रज में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया था। तो सातवें गर्भ को जिसे कंस मारना चाहता था, गोलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी योग माया को बुलाया। किनको? योग माया को, और कहा, हे योग माया, आपका समय आ गया है कि आप मेरी लीला में सहयोग प्रदान करें। योग माया कहती है, भगवान मैं आपकी सेविका हूं, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कहते हैं, हे योग माया, जाइए और मुझसे पहले आने वाला यह जो 7वां गर्भ है, इस गर्भ में कोई और नहीं, मेरे पहले विस्तार अनंत जी हैं। इस गर्भस्थ शिशु को कर्षित करके खींचकर माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। एक जगह से पहले से भगवान ने स्थापना की माता देवकी के गर्भ में, उसी शिशु को योग माया ने उठा करके स्थापित कर दिया। कहां? माता रोहिणी के गर्भ में। चूंकि योग माया के द्वारा कर्षित की गई, इसीलिए माता रोहिणी के गर्भ से जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम संकर्षण रखा गया। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। और इस प्रकार से माता रोहिणी के गर्भ से देवकी और रोहिणी के संयुक्त पुत्र संकर्षण जी का जन्म हुआ। 8वां गर्भ आया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय आया। जन्म के समय के पूर्व ही जब माता देवकी को देवताओं ने देखा, तो माता देवकी को देख करके ऐसा लगा पूरे अखिल ब्रह्मांड की जो प्रकाश है, अखिल ब्रह्मांड की जो ज्योति है, अखिल ब्रह्मांड की जो अग्नि है, वह माता देवकी के अंदर समाहित हो गई है। माता देवकी अतीव सुंदर प्रकाश से भरी हुई, इनकी आभा देखते बनती थी। देवतागण समझ गए भगवान माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तब समस्त देवतागण एक साथ उपस्थित हुए माता देवकी के सामने। उस समय माता देवकी सो रही थी। सारे के सारे देवता माता देवकी के सामने जाकर के गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान बहुत हो गया, आप जल्दी बाहर आ जाइए। हे भगवान, इस संपूर्ण वृक्ष के मूल कारण आप हैं, तरोर मूलम। यद्यपि इस सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि का पालन और संहार 3 विभिन्न देवताओं द्वारा किया जा रहा है, किंतु वास्तव में आप ही संपूर्ण सृष्टि का जन्म कराते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्।
देवतागण कहते हैं, भगवान आपके अलावा इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। आप ही समस्त कारणों के कारण हैं, आप ही परम ईश्वर हैं। हे भगवान, अब हम पर कृपा कीजिए और तुरंत आप इस धराधाम पर प्रकट हो जाइए। आप ही इस जगत के पालक हैं और संहार भी बाद में आप ही करते हैं। आपके द्वारा ही समस्त चीजों को संरक्षण मिलती है। जो लोग माया से आवृत्त हैं वे इस जगत में आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर भक्तों की कृपा नहीं होती। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने यहां तक आए हैं। जबकि स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देवताओं का यह मत है कि कोई भी आपका दर्शन नहीं कर पाता। कब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए अपने आंखों में प्रेम का अंजन चढ़ा ले, किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, न पुत्र के लिए, न परिवार के लिए, किसके लिए? भगवान के लिए। जब भगवान के लिए प्रेम का अंजन आपकी आंखों में चढ़ जाएगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, और आप भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाएंगे, तब आप जैसे संत, ऐसा संत जो इस क्रिया विधि का पालन करता है, वह अपने हृदय में संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तब वह अपने हृदय में भगवान को देख पाता है। विलोकयन्ति कैसा, कौन सा स्वरूप? तो कहते हैं यम श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले भगवान के श्याम सुंदर सलोने स्वरूप का दर्शन केवल और केवल तभी होता है जब इन आंखों से समस्त प्रकार के भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं। देवतागण कहने लगे, भगवान यह समय है, अब आपको आ जाना चाहिए, अब आपको नहीं रुकना चाहिए। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके, आपके चरण कमलों में संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर समस्त महाजन मुनिजन आपके चरणों की सेवा करते हैं और बाकी जीवात्मा उनका अनुसरण करते हैं। यही एकमात्र सरल विधि है कि कोई व्यक्ति इस अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। मानो कोई बछड़े के खुर द्वारा एक गड्ढा बन गया हो और एक छोटा बच्चा आए और उस खुर को लांघ जाए, बिल्कुल ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो इस भवसागर को लांघ जाता है। बोलिए हरि बोल। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किरवै। जिस प्रकार यह 12 महाजन भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार हम सबको भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए।
पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था। कौन है ये 12 महाजन? किनका अनुसरण करना चाहिए? स्वयंभू। किनका? स्वयंभू मनु का और नारद मुनि का, शिव जी का, 4 कुमारों का, कपिल मुनि का, प्रहलाद महाराज का, जनक महाराज का, भीष्म देव का, बलि देव का, व्यास देव का, सुखदेव गोस्वामी का और स्वयं यमराज जी का। इस प्रकार से ये 12 महाजन भगवान को यथा रूप में जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 12 महाजनों के अनुगत होकर कार्य करे तो वह दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। देवताओं की प्रार्थना सुनी, भगवान ने कहा वह क्षण आ चुका है, मैं कुछ ही क्षणों में इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा। भगवान की समस्त प्रकार से याचना करने के बाद, स्तुति करने के बाद देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं और भगवान अपने आने की तैयारी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यभिष्टुय पुरुषं यद्रूपमनदिं तथा ब्रह्मोसनौ पुरोधाय देवा प्रतीयन्दिवम्। कहते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा सहित शिव जी अपने अपने धाम को वापस चले गए और इस प्रकार पूरा ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना कि पूरे ब्रह्मांड में वह शुभ बेला आ गई। पूरे ब्रह्मांड में वह शुभ बेला आ गई। ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे एक साथ प्रकट हो गए। सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह नक्षत्र शांत पड़ गए। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावने लगने लगी। मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगर, ग्राम, खान और चारागाहों से अलंकृत पृथ्वी मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी। सरोवर और विशाल जलाशय कमल और कुमुदनियों से पूर्ण रूप से भरकर अत्यंत सुंदर हो गया। फूलों, पत्तियों और पूर्ण रूप से देखने में ऐसे सुहावने लगते थे जैसे एक साथ जब भौरे गुंजायमान करते हैं, निर्मल वायु बहने लगी। उसका स्पर्श बहुत सुगंध था। फूलों का गंध चहुदिशा में फैल गया। कर्म कांड में लगे सारे ब्राह्मण वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित करते हैं और यह अग्नि वायु द्वारा भी अविचलित रहती है। वायु भी बह रहा था लेकिन अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह से आज अजन्मा भगवान जन्म लेंगे। कौन? भगवान का एक नाम अजन्मा भी है। ऐसे अजन्मा भगवान, ऐसे अजन्मा भगवान कंस और असुरों तथा अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजन, ब्राह्मणों के हृदय को भीतर से शांति प्रतीत करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान वासुदेव की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान श्री कृष्ण की जय। पूरे स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगे। आइए, भगवान का जन्म हुआ है, भगवान के जन्म का पहले उत्सव मनाएं, क्योंकि जन्म तो हो गया है। लेकिन जन्म का उत्सव तो मनाना कारागार में ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले भगवान को लेकर चलते हैं, पहले भगवान को लेकर चलें, ताकि कारागार में उत्सव तो बंधा बंधा सा हो जाएगा। नहीं, भगवान जब जन्म लिए तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे। किस रूप में? हाथ में समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ। माता देवकी बोली, बना दिया ना मुझे बेवकूफ, बोले थे मेरे गर्भ से आओगे, आ गए ऐसे 4 भुजा धारण किए, लग ही नहीं रहा कि मेरा पुत्र हुआ है। भगवान बोले, क्या चाहती हो मैया? बोले, मैं चाहती हूं आप अभी के अभी शिशु हो जाएं, आप अभी के अभी शिशु हो जाएं। भगवान बोलते हैं, अभी मैं ऐसा हूं तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, शिशु हो जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले, जो होगा देख लेंगे, अभी आप शिशु हो जाइए। भगवान बोले, अब माता पिता की आज्ञा है, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ठीक है। भगवान ने तुरंत ही शिशु रूप धारण किया। उसी समय योग माया ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि पूरा का पूरा कंस का कारागृह योग माया के उपस्थिति के कारण चिर निद्रा में चला गया। भगवान वासुदेव को सुमित हेयर लॉस से परेशान थे, बट काया पे काफी डाउट्स थे। आप मुझे तुरंत ही यहां से यमुना पार करके गोकुल में ले जाकर नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए। वहां भी एक बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसे लेकर आ जाइए और मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बोले, हे पुत्र, मैं बेड़ियों में बंधा हूं, कारागार के अंदर हूं, यह कैसे संभव होगा कि मैं तुम्हें वहां पहुंचा पाऊंगा? बोले, यह चिंता आपकी नहीं है, आप सिर्फ मुझे उठाइए और लेकर चलते चलिए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में उठाए, अपने सिर पर रखे और निकल चले। अपने आप बेड़ियां खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए। कारागार से बाहर निकले, यमुना मैया के तट पर पहुंचे। क्या दृश्य था! समस्त देवी देवता आ गए, मनाए नहीं मान रहे थे। बोले, भाई जाने दो, मेरे बाबा हैं, परेशान हो जाएंगे। बोले, आप आए ही ऐसे हैं, कैसे आपके बिना रुक ले? कोई न रुका। इंद्रदेव बारिश करने लगे, ऐसा भयंकर मूसलाधार बारिश जिसकी अपेक्षा आप में से किसी ने न की थी। आया ना? यमुना में प्रवेश कर गए, जैसा आदेश था। अब यमुना मैया बोले, मेरे पति आए हैं और मैं उनका स्पर्श न करूं। नंद बाबा बोले, भगवान आपने तो बोला था मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो यमुना मैया मुझे डुबाने लगी। भगवान बोले, अरे प्रिय, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, इतनी हड़बड़ी किस चीज की है? भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उस डोलची से, जिस डोलची में बैठकर भगवान जा रहे थे, अपना पैर बाहर निकाला और अपने चरणों का स्पर्श यमुना को कराया। यमुना मैया शांत हो गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर के, आज छोटे से कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। वहां भी योग माया ने सभी को सुला कर रखा था। दरवाजा खोला,
कृष्ण को मैया यशोदा के बगल में सुलाया और उनके यहाँ जन्म ली हुई उस बच्ची को अपने साथ लिए वापस कारागार में पहुंच गए। सुबह हुई, नंद बाबा को पता चला कि उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। इधर कंस को पता चल गया कि आठवां गर्भ अब बाहर आ चुका है। वह आया, उस 8वें बच्चे को अपने हाथ में लिया और पत्थर पर पटक मारा। जैसे ही उसने पटका वैसे ही उसके हाथ से छिटक कर तुरंत ही वह गर्भ आकाश में चला गया और तुरंत अष्टभुजा रूपधारी माता दुर्गा का रूप धारण कर लिए। बोलिए माता महामाया की जय। ऐसी माता दुर्गा कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये वही मां दुर्गा है जिनको उनके इस संकर्षण बनाने के कार्य और यहां इस भाग्य को लेने के कार्य के कारण भगवान ने इस श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि माता दुर्गा को आशीर्वाद दिया कि तुम ही इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री होगी। तुम अनेक नामों से जानी जाओगी। लोग तुम्हें नारायणी, महामाया, काली, जगदम्बा अनेक नामों से जानेंगे और तुम समस्त प्रकार के भौतिक फलों को देने में सक्षम होंगी। यह भगवान का आशीर्वाद था, भगवान के द्वारा वर दिया गया। हालांकि माता दुर्गा ने ऐसा कुछ चाहा नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा जिसे मिले वह लेना क्यों नहीं चाहेगा। माता दुर्गा ने सहृदय उसे स्वीकार किया और इस तरह से आज भी इस भौतिक जगत में इस दुर्ग की दुर्गा बनकर आज भी कार्यरत हैं। और जो भी व्यक्ति नवरात्रि के समय बड़ी निष्ठा से माता के पास जाता है, उनको समस्त प्रकार के भौतिक वर वे प्रदान करती हैं। आचार्यों का मत है कि माता दुर्गा से कभी भी कोई भौतिक वर नहीं मांगना चाहिए। माता दुर्गा नारायणी है, वैष्णवी है। यदि कोई उनका उपवास करे तो उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और कहना चाहिए, हे नारायणी, आप सदैव भगवान की सेवा में रत रहती हैं। हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी यह जो माया है, भौतिक जगत की जो माया है, हम सदैव इस माया से बचकर रहें और आपके इष्ट भगवान की सेवा बिल्कुल उसी तरह से कर पाए जिस प्रकार से आप करते हैं। क्या प्रणाम करते हैं? कैसे प्रणाम करते हैं दुर्गा मैया को? क्या है मंत्र? क्या मंत्र है? नहीं पता? या देवी सर्वभूतेषु। अगला जो शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग धन मांगते हैं, बल मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, लेकिन मांगना एक चीज चाहिए। क्या? या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मैया, हे दुर्गा, आप भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली हैं। कृपया हमें भी उनके शरणागत कर दीजिए। यदि आप चाहें तो तुरंत ही यह भक्ति प्रदान कर सकती है।
यदि जेलर चाहे ना तो किसी भी कैदी को 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसके अच्छे व्यवहार के कारण राष्ट्रपति को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं यह जो कैदी है, यह जो अपराधी है, इसने जेल के अंदर समस्त नियमों का पालन किया है और बहुत उचित शास्त्रोचित व्यवहार किया है, कृपया आप इसके अपराध को क्षमा कर इसे जेल से मुक्त कर दें। यदि आप सबके ऊपर भी माता दुर्गा की कृपा होगी और आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर प्राप्त कर लेंगे तो आपके जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू हो जाएगी। चाहिए रिकमेंडेशन लेटर? तो आज और अभी से सभी लोग जीवन में केवल और केवल शास्त्र के उचित व्यवहार ही करेंगे, अर्थात कोई भी विकर्म नहीं करेगा। क्या करेगा? कल मैंने बताया था कि सब पहले मनुष्य बनने का प्रयास करेंगे। मनुष्य बनने के लिए मैंने नियम बताए थे, 4 चीजें आपको नहीं करनी है तब आप मनुष्य बनेंगे। अभी तो 2 पैर वाले पशु हैं। 4 चीजें यदि आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप 2 पैर वाले पशु हैं। इंसान बनने के 4 नियम कल बताए थे मैंने। पहला नियम, अवैध संग से बचना होगा। अपनी पत्नी, अपने पति के अलावा किसी और का संग नहीं करना होगा। दूसरा, किसी भी प्रकार की नशा से बचना होगा जिसके अंदर चाय कॉफी भी शामिल है। और तमोगुणी भोजन, लहसुन प्याज वाला, वह भी, उसे आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तीसरा हिंसा से बचना होगा। हिंसा नहीं करनी होगी। मांस, मटन, मछली और संडे हो या मंडे वाला भी चीज छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार चौथा चीज आपके जीवन में लाना होगा, ब्याजखोरी से, सूदखोरी से, अर्थात द्यूत क्रीड़ा से, जुआ से बचना होगा। जब ये 4 चीजें आप नहीं करेंगे तब आप इंसान बनेंगे। यह मनुष्य बनने की परिसीमा है। और रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल जाएगा किससे? माता दुर्गा से। तब आपके जीवन में शुरुआत होगी भक्तिमय पथ की। तब आप नित्य अपने आप को भगवान का किंकर मान के तृणादपे सुनिचेन तरुरपे सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आप हरि की सेवा में लग जाएंगे, उनके नाम का कीर्तन करेंगे। आइए, आनंद हुआ है नंद के घर में और हम सब भी उस आनंद को मनाएं ताकि हमें भी वह स्वीकृति मिल जाए कि हम भगवान की भक्ति को शुरू कर सकें। भगवान के जन्म की खबर चहु दिशा में फैल गई। नंद महाराज को सूचना मिली तो नंद महाराज ने आप सबको बुलवा कर देखिए अपना नंदोत्सव करा लिया। नंदोत्सव में 56 भोग भी मंगा लिया। भगवान का 56 भोग भी तैयार है। भगवान का 56 भोग तैयार है। हाँ, तैयारी आपको भी रखनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, चूंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, लेकिन भगवान तो भगवान है। जब वराहदेव प्रकट हुए थे तो वो भी ब्रह्मा जी के नथुनों से हुए थे। तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। इसलिए चूंकि नथुनों से प्रकट हुए कौन? वराहदेव, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना पिता माना। तो इसलिए बाह्य कारणों पर ध्यान न देते हुए भी, समस्त अटकलों के बाद भी ये जो आनंद हुए हैं वो किसके आनंद है? नंद के। किसके आनंद है? नंद के घर में आनंद नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हमारे आचार्यगण कहते हैं
नंद के घर में आनंद नहीं हुआ, नंद को आनंद हुआ, इसलिए भगवान नंदलाल कहलाए। ये आनंद किसी और के नहीं है, किसके हैं? नंद के। हमारे आचार्यों का एक मत है कि गोकुल में भगवान का जन्म हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से। देवकी मैया के गर्भ से जिन कृष्ण का जन्म हुआ वे तो द्वारिकावासी, वो तो द्वारिकावासी ऐश्वर्यमयी कृष्ण थे। वृंदावनवासी कृष्ण तो यशोदा मैया के घर में ही जन्म लिए। जब वसुदेव जी ने, ध्यान से सुनिएगा, सुनना आपका काम है, नहीं सुनेंगे तो आज का प्रसाद कैंसिल करा दूंगा। क्या है, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, न सुने तो धमकी से काम चले वही सही, किसी तरह से तो काम हुए। हा? तो अब वसुदेव जी द्वारिका वाले कृष्ण को लेकर आए और जब नंद बाबा के घर में पहुंचे तो दोनों कृष्ण एक साथ मिलकर एक हो गए। अब भगवान की लीलाएं ब्रज में चालू हो गई। नंद उत्सव के बारे में पुराण आदि में इतने वर्णन मिलते हैं कि केवल नंद उत्सव के कारण पूरा का पूरा धरती एक साथ पवित्र हो गया। आपने इस तरह नाचा, आपने इस तरह कीर्तन किया, आपने नंद उत्सव में ऐसे भाग लिया कि पूरी धरती आज पवित्र हो गई। ग्वालों ने जब नंदोत्सव मनाया तो ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, सब रंग एक साथ दिखाई दे रहे थे। कल माताएं पूछ रही थी कि प्रभु जी कोई थीम रखेंगे क्या? मैं बोला नहीं, नंदोत्सव में कोई थीम नहीं होगा, नंदोत्सव तो रंग बिरंगा होगा, सब रंग एक साथ। सारे रंग दिखने चाहिए, सफेद हो तो काला भी हो, नीला हो तो पीला भी हो, लाल भी हो, हरा भी हो, और ऐसा नंदोत्सव हो कि सब जाति, सब धर्म, सब एक साथ इस आनंद उत्सव में मिल जावे। गोपियों ने बधाई दी जब पता चला कि यशोदा को लल्ला हुआ है, और इस अवसर पर माता रोहिणी ने पूरा सम्मान दिया नंद बाबा यशोदा मैया को। उत्सव की समाप्ति हुई। कंस कोई सूचना भिजवाए, वार्षिक कर का समय आ गया था। नंद बाबा बोले वह कुछ मेरे पुत्र के बारे में बोले, उससे पहले जाऊं और कर को चुका कर आ जाऊं। जब 8वां गर्भ इस प्रकार से आकाश में जाकर भविष्यवाणी किया, माता दुर्गा ने जब बताया कंस को, तुरंत ही कंस ने आत्मग्लानि में भरकर अपने जीजा और अपने बहनोई और अपने बहन को कारागार से मुक्त कर दिया। अब कारागार में नहीं थे देवकी और वसुदेव, अभी फिर से कारागार में जाएंगे, अभी नहीं थे। जब नंद बाबा कर चुकाने पहुंचे तो वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं। वसुदेव जी को तो पता था कि मैं अपना पुत्र कहां छोड़ के आया हूं, नंद जी के घर में। जाकर के मिलते हैं, नंद बाबा से हाल चाल पूछते हैं। नंद बाबा बताना तो नहीं चाहते थे अपने पुत्र के विषय में, किंतु वसुदेव जी थे तो बताया, धीरे से पूछ लिया आपका पुत्र कैसा है। पहले तो सोचे नंद बाबा कि इन्हें कैसे पता चला, मैंने तो कोई खबर नहीं भिजवाई, नंद उत्सव भी मनाया तब भी निमंत्रण नहीं भेजा था, इन्हें कैसे पता चला कि मेरे घर लाला हुआ है। फिर बाद में सोचते हैं, चूंकि गांव वाले थे नंद बाबा, बोले वसुदेव जी को हमने सुना है ये बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है, चल गया होगा पता। उन्होंने मान लिया।
मध्वाचार्य बताते हैं कि वसुदेव और नंद बाबा दोनों सौतेले भाई हैं। वसुदेव के पिता जो सूरसेन हैं, उन्होंने एक वैश्य लड़की से भी विवाह किया था, जिनके पुत्र के रूप में नंद उपनंद आदि जाने जाते हैं। आगे चलकर नंद बाबा ने भी एक वैश्य लड़की यशोदा मैया से शादी किया, और ये वही नंद यशोदा है जिन्हें भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया से जो ज्यादा सौभाग्यशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। भगवान ने सारा वात्सल्य इन दोनों के ऊपर लुटा दिया है। दोनों भाई आपस में मिले, कई चर्चाएं परिचर्चाएं की। पूछते हैं वसुदेव जी, नंद आपके वहां हरे हरे घास आदि तो है ना? प्रचुर मात्रा में जल तो है ना? गौओं का पालन सही से तो हो रहा? अन्न के उपज में कोई कमी तो नहीं आई? मेरा पुत्र बलदेव और मेरी पत्नी रोहिणी कैसी हैं? वे दोनों तो ठीक हैं। क्या वह आपके घर में सुख शांति से रह रहे हैं? इस प्रकार से अनेकानेक शब्दों से उनका हाल जानने का प्रयास किया। वसुदेव भली भांति इस बात को जानते थे कि मेरा पुत्र तो अभी नंद के घर में है। यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया था उसे तो मैं लेकर आ गया था। जब वसुदेव ने पाया कि नंद बाबा कृष्ण को अपना ही बेटा मान रहे हैं, तो वसुदेव जी प्रसन्न हुए। बोले चलो ठीक है, मतलब मेरी पोल खुली नहीं है। हालांकि नाल नहीं काटा गया था। जातक का जब जन्म होता है बच्चा तो उसका गर्भनाल काटा जाता है। यह गर्भनाल की प्रक्रिया तो पहले हो गई थी, क्योंकि मां से बच्चा जब अलग हुआ था उसी समय गर्भनाल पहले ही काटा जा चुका था। लेकिन फिर भी दाई मां ने सोचा हो सकता है यशोदा ने नींद में ही बच्चे को जन्म दे दिया हो, बहुत लंबे समय तक यह ऐसे रहा हो, इसलिए अपने आप उसका नाल कट गया हो, टूट गया हो। इस प्रकार से सोचकर यह मान लिया कि यह कृष्ण जो है वह यशोदा और नंद का ही पुत्र है। नंद महाराज शोक व्यक्त करते हुए वसुदेव जी से कहते हैं, मुझे बहुत दुख है कि महाराज कंस ने आपके इतने पुत्रों और एक पुत्री की हत्या कर दी। आप चिंता न करें, हर व्यक्ति नियति के हाथों कठपुतली है और वह अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही भोगता है। वसुदेव ये चाहते थे कि नंद बाबा ज्यादा देर कंस के महल में न ठहरे। बोले ये जल्दी वापस चले जाएं। वह बोले, हे वसुदेव, यदि आपने अपना कर चुका लिया हो तो मैं तो अपने कर्म का फल भोगूंगा ही। कृपया आप जल्द ही गोकुल वापस लौट जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है गोकुल में कुछ विपत्ति आई हो। जब बड़े ध्यान से नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात सुनी तो उन्हें लगा ये त्रिकालदर्शी हैं, इन्हें दिख रहा होगा, मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए। रास्ते भर सोचते रहे क्या विपत्ति आई है, ऐसा क्यों कह रहे थे वसुदेव जी।
कि आप जल्दी वापस जाओ, हो न हो गोकुल में कोई विपत्ति आई हो। जब दुर्गा मैया ने कंस को इस बात की सूचना दी कि आपका काल कहीं और जन्म ले चुका है, तब कंस ने उस 2 महीनों में जितने भी उस क्षेत्र में बच्चे जन्म लिए थे, उन बच्चों को मारने के लिए एक राक्षसी भेजा जिसका नाम था पूतना। यह पूतना ऐसी मायावी थी कि यह मनचाहा रूप धर सकती थी, और एक दिन बच्चों को मारते मारते जब उसे पता चला कि गोकुल में भी नन्हे बालकों ने जन्म, आपने अभी तक डीमैट अकाउंट क्यों नहीं खोला? तब पूतना गोकुल के अंदर एक बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके पहुंचती है। जब उसके सुंदर रूप को गोकुल वासियों ने देखा तो उन्हें लगा कि हमारा लाला इतना, हमारा कृष्ण इतना विशेष है कि उसे देखने अब स्वर्ग से अप्सराएं भी आ रही हैं। यह सोचकर किसी ने भी नंद भवन में घुसने से उस पूतना को न रोका। माता यशोदा से जाकर पूतना कहती है, अरे नंदरानी, अपने पुत्र को मुझे दे दे, जब मैं इसे अपने स्तनों का दूध पिलाऊंगी तो उस दूध को पीकर तेरा बेटा जो है अत्यंत बलवान हो जाएगा। यह सामान्य दूध नहीं है। भगवान तो जानते थे कि पूतना आई ही उन्हें मारने हैं। यशोदा मैया बड़ी भोली भाली सोची, सही बात है, मेरा बेटा बलवान होगा, मेरा पुत्र है, विशेष होना चाहिए। हर मां को अपना बच्चा सबसे विशेष लगता है। आत्मविश्वास देने के लिए जब पूतना ने नजर डाली भगवान श्री कृष्ण पर, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सहमे से नजर आए, ताकि पहले से मैया के सामने कोई नौटंकी न हो जाए। जब यशोदा मैया अंदर चली गई अपनी लाला को पूतना की गोद में देकर, तब पूतना ने अपने स्तनों को लाला के मुख में रख दिया। कालकूट विष से सना हुआ पूतना का स्तन भगवान अपने मुख में रखकर बड़ी मंद मंद मुस्कान देने लगे। पहले तो पूतना को लगा आज कंस का काल काल के मुख में चला जाएगा, किंतु कुछ ही क्षणों में पूतना को इस बात का आभास हो गया कि यह केवल दूध नहीं पी रहा, ऐसा लग रहा यह दूध के साथ मेरे प्राण भी खींच रहा है। अब पूतना ने उस छोटे बच्चे को अपने स्तनों से अलग करने का प्रयास किया। कृष्ण ने दोनों हाथों से उनके स्तनों को पकड़ रखा था। एक हाथ को हटाने का प्रयास किया, हटा ना सकी। शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी, ऐसा दर्द जिसे सहने की क्षमता अब पूतना में न रही। पूतना का मायावी शरीर बड़े भयंकर शरीर में तब्दील हो गया, और पूतना ने अपना भयंकर स्वरूप अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। उसने सोचा शायद ऐसे ही कृष्ण मुझे छोड़ दें, लेकिन कृष्ण कहते हैं एक बार कोई मेरे हत्थे चढ़ जाए, वह भक्त हो अथवा अभक्त, फिर आना आपकी मर्जी हो सकती है, जाना आपकी मर्जी नहीं होती। कितने दयावान हैं कृष्ण। पूतना भी आई अपनी मर्जी से थी, भगवान उसे भी नहीं जाने दे रहे हैं। फिर भक्तों का क्या कहना। कोई भक्त यदि उनके शरण में चला जाए
तो उसे कैसे छोड़ देंगे जब आज एक राक्षसी को भी, ऐसी राक्षसी जो उन्हें मारने आई है, उसे भी कृष्ण न छोड़ रहे। घर से बाहर निकली, कृष्ण अभी भी उसके गोद में वैसे ही लटके हुए। आकाश मार्ग में कृष्ण को लेकर उड़ गई। भयंकर शरीर वाली पूतना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक विशालकाय पर्वत आकाश में उड़ रहा है। यद्यपि इतना विशालकाय शरीर होने के बाद भी पूतना भगवान को अपने आप से विलग न कर पा रही थी। तब कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण दूध के साथ साथ पूतना का प्राण पी गए और पूतना उस आकाश से जमीन पर गिरती है। पूरे गोकुल में हाहाकार मच जाता है। हाय कृष्ण, हाय मेरा लाला, क्या हो गया? कौन राक्षसनी थी? किसकी नजर लग गई हमारे लाला पर? माता यशोदा दौड़ती हुई जाती है। इतना भयंकर शरीर देखकर डर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं मैया यशोदा। तभी बलदाऊ कहते हैं, मैया लाला है, वह खेल रहा है। तब कुछ ग्वाले सीढ़ी की सहायता से पूतना की शरीर पर चढ़ते हैं और जाकर कन्हैया को उठाकर मैया यशोदा की गोद में दे देते हैं। समस्त गोकुल वासियों ने तब उस पूतना के शरीर को, जो 11 मील बड़ा था, कितना? 11 मील लंबा, उसके अंगों को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उसका दाह संस्कार करते हैं। उस दाह संस्कार से जब धुआं उठा तो नंद बाबा वापस आ रहे थे मथुरा से। उनको वह महक अगरू की खुशबू जैसी लगी। भगवान के स्पर्श मात्र से पूतना का पूरा शरीर सच्चिदानंद अत्यंत दिव्य हो गया था। ऐसी दिव्यता जिसमें इतनी महक कि नंद बाबा रास्ते से उस महक को सूंघ पा रहे थे। सामान्यतः जब लोगों की चिताओं को जलाया जाता है तब उससे बदबू आती है, खुशबू नहीं आती। लेकिन पूतना के शरीर से भगवान के स्पर्श के कारण बड़ी सुगंधित महक आ रही थी। नंद बाबा आए और सोचने लगे हो न हो वसुदेव जी ने इसी अनहोनी की बात की थी। कितने विद्वान हैं वसुदेव जी, सब कुछ जानते हैं। हाँ, यह नंद बाबा का भोलापन है। अनेकानेक असुर भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगे। भगवान बचपन से ही, यह जब पूतना की लीला हुई तो भगवान मात्र 7 दिन के थे। कितने दिन के? 7 दिन के। एक बार बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। अच्छा, यदि कोई भगवान के इन दिव्य लीलाओं को सुनता है ना, तो उसके जीवन में आने वाले अनर्थ अपने आप कट जाते हैं। अपने आप उसके हृदय में आनंद का अनुभव होता है। भगवान 3 महीने के हुए। कितने महीने के? 3 साल के भी नहीं हुए हैं, है ना? 3 साल वाली कहानी तो बाकी है। 3 महीने के हुए। हाँ? और एक असुर आया। ऐसा भी नहीं है कि 7वें दिन से 3 महीने तक और कोई असुर नहीं आया था। क्या है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा हैं, कौन? कंस। वो अपने भांजे से बहुत प्रेम करते थे और अपने भांजे के लिए रोज नए नवीन खिलौने भेजते थे। श्री कृष्ण रोज उनके साथ खेलते। कभी खिलौना पूतना होती,
कभी सक्टासुर होता, और कृष्ण, कंस चाहते थे कि कृष्ण बड़े बलशाली हो जाए इन सबसे लड़कर और खेलकर। हाँ? मामा का बड़ा प्रेम था नहीं, बड़े प्रेमी मामा कंस। हाँ? 3 महीना हुआ और उस 3 महीने में अचानक ही यशोदा मैया को थोड़ा पड़ोस में सेवा नजर आया, कोई काम नजर आया, तो पड़ोसी ग्वालिन के घर जा चली गई और कन्हैया को वहीं आंगन में सुला दिया। तभी एक असुर आया जिसका नाम तृणावर्त था। कृष्ण नींद में ही थे अथवा नींद में रहने का नाटक कर रहे थे और तृणावर्त आकर उन्हें उठा कर ले गया। तृणावर्त मतलब आंधी, आपने देखा होगा ना, हमारे अभी आज भी शायद गर्रा चला होगा कहीं पर, ऐसा लग रहा था बस यहां नहीं आया। हाँ? लोग गर्रा घाटा कहते हैं, बड़ी चक्रवात सी बनती है, वैसे ही चक्रवात स्वरूप था उस तृणावर्त का, जिसमें जितने भी तृण, जितने तिनके जमीन में होते हैं वो सब उसके आवर्त में आ जाते हैं, इसलिए उसका नाम है तृणावर्त। आवर्त कहते हैं पीरियड, समझते हैं ना, एक साइंस का शब्द है आवर्त, एक फिक्स मात्रा में दोलायमान करता है, तो तृणों को, तिनकों को उतनी तेजी से घुमाता है। कौन? तृणावर्त। और उस तृणावर्त ने अपनी चपेट में कान्हा को ले लिया और कान्हा को अपने अंदर समेटे आकाश मार्ग से ऊपर ले उड़ा। कृष्ण उस तृणावर्त के साथ ऊपर उड़ गए। तृणावर्त बोला अब मैं ऊपर से इसे पटक दूंगा, वैसे ही यह कंस का काल खत्म हो जाएगा। किंतु मैंने कहा था ना, आना आपकी मर्जी हो सकती है, जाना आपकी मर्जी नहीं है। इसलिए तृणावर्त के गर्दन पर यहां कृष्ण ने अपना अंगूठा रख दिया और ऐसे अंगूठा रखा कि अब कृष्ण का भार तृणावर्त से सहा नहीं जा रहा था। अब कृष्ण को वो छुड़ाने का प्रयास करने लगा। कृष्ण ने अपने भार को बढ़ाना शुरू किया, ऐसे भार बढ़ा, इतना भार बढ़ा कि तृणावर्त अब सह न सका और तुरंत आकर वह जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार चट्टान से टकराकर तृणावर्त की मृत्यु हो गई। अब पुनः जब जाकर देखते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया बड़े चिंतित होकर, तो अभी भी उस असुर की छाती पर कृष्ण खेल रहे थे। इस घटना के अगले दिन यशोदा मैया कृष्णा को स्तनपान करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को आज कुछ लीला दिखाने का प्रयास किया, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि कृष्णा अनजाने में यह कर गए। कृष्ण को जमाई आ गई। भगवान तो वे हैं जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। कौन है भगवान? भगवान वे हैं जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। छोटा सा कृष्ण 3 महीने का ही तो था, गलती से जमाई ले लिया मैया के सामने। मैया ने मुख के अंदर निहारा तो क्या देखती हैं कि उस मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दोलन कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, तारे सब उसके अंदर, और यह देखती है कि उसके अंदर एक ब्रज है, ब्रज में गोकुल है, उस गोकुल में एक यशोदा है और अपने कन्हैया को स्तनपान करा रही है। कन्हैया को जब तक भान हुआ कि मैया ने कुछ गड़बड़ देख लिया है, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। अब सोने की नौटंकी करने लगे। यशोदा मैया ने यह देख करके आंखें बंद कर ली थी।
और पुनः आंखें खोली तब तक कृष्ण अपनी लीला बंद कर दिए थे। बोली हाँ, लगता है मैं स्वप्न देख रही थी, यह मेरा वहम था। भोली भाली यशोदा मैया, भोली भाली नंदरानी कहां योग माया के प्रभाव को समझे। वह यह समझ ही ना पाई कि उनकी गोद में बैठा यह छोटा सा बालक कौन है। इस तरह की जब घटनाएं घटने लगी, यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई। यशोदा मैया ने गाय का गोबर मंगाया और उस गोबर से भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के शरीर को शुद्धि कर भगवान के शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाया है। कितने अंगों पर? 12 अंगों पर। 12 अंगों पर तिलक लगाया है। इसे द्वादश तिलक कहते हैं। यह जो हमारे माथे पर आप तिलक देख रहे हैं ना, यह जो आप माथे पर तिलक देख रहे हैं ना, हमारे माथे पर, यह परंपरा यशोदा मैया का दिया हुआ है। आज और अभी से यशोदा मैया ने इस द्वादश तिलक की परंपरा शुरू की और कहती है, हे भगवान केशव, आज भगवान के नाम से ही भगवान को सुरक्षित करती हैं। और कहती है क्या? श्री केशवाय नमः, और उनके मस्तक पर तिलक धारण कराती है, पहला मंत्र। और कहती है, भगवान केशव मेरे पुत्र के सिर की रक्षा करें, उनके पेट के, उनके कमर में, कमर के ऊपरी हिस्से पर, दाएं कमर के ऊपरी हिस्से पर, उनके नाभि में, उनके वक्ष स्थल पर, उनके कंठिका पर, उनके बाहु पर, उनके कंधे पर, दोनों हाथ, बाहु और कंधे, पीठ पर और पीठ के निचले हिस्से पे। इस तरह से यह 12 स्थान है। और अलग अलग स्थानों में, जब कंठ में पहुंची, जब नाभि में पहुंची, तो कहती हैं श्री नारायणाय नमः। और कहती है, भगवान नारायण मेरे पुत्र के पेट की रक्षा करें। लगाती है उनकी छाती में और कहती हैं श्री माधवाय नमः। भगवान माधव मेरे पुत्र के वक्ष स्थल की रक्षा करें। और कंठ में लगाती हैं, कंठ में भी यही तिलक, ये जो तिलक दिखाई दे रहा है ना, यह तिलक शरीर के 12 अंगों में लगा हुआ है। और यहां पर तिलक लगाते हुए कंठ में कहती हैं श्री गोविंदाय नमः। भगवान गोविंद मेरे पुत्र के कंठों की रक्षा करें। दाएं कमर के ऊपरी हिस्से में लगाते हुए कहती हैं श्री विष्णवे नमः। भगवान विष्णु आए और मेरे पुत्र के दाएं कमर के इस भाग की वो सुरक्षा प्रदान करें। दाएं हाथ के भुजा पर तिलक लगाती हैं और कहती हैं श्री मधुसूदनाय नमः। हे भगवान मधुसूदन मेरे पुत्र के इस दाएं हाथ की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। कंधे पर लगाती हैं और कहती हैं श्री त्रिविक्रमाय नमः। हे भगवान त्रिविक्रम आप मेरे पुत्र के दाएं कंधे की रक्षा करें। फिर नीचे आती हैं और कमर, बाएं साइड कमर के ऊपरी हिस्से में तिलक लगाती हैं और कहती हैं श्री वामनाय नमः। हे भगवान वामन, क्या कहते हैं? हे भगवान वामन मेरे पुत्र के इस कमर के बाएं हिस्से की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अब बाएं हाथ में इस भुजा पर लगाती हैं और कहती हैं श्री धराय नमः।
हे भगवान श्रीधर, आप कृपा करें और मेरे पुत्र के बाएं हाथ की आप रक्षा करें। बाएं कंधे पर लगाती हैं और कहती हैं, श्री ऋषिकेशाय नमः। हे भगवान ऋषिकेश, आप मेरे पुत्र के बाएं कंधे की रक्षा करें। पीठ पर लगाती हैं और कहती हैं, श्री पद्मनाभाय नमः। पीठ के पीछे हिस्से को, यहां पद्मनाभ को विराजित करती हैं, तो पीछे ले जाती हैं उन्हीं भगवान दामोदर को। पीठ के पिछले हिस्से में ले जाती हैं उन्हीं भगवान दामोदर को, जो कि 12वां स्थान लगाती हैं। इस प्रकार से शरीर के 12 अंगों से 12 अलग अलग भगवान के नामों से सुरक्षित कराती हैं। अब भगवान के अंग सुरक्षित हो गए, तो अब आपको यह बात समझना चाहिए कि अगर भगवान के मस्तक पर भी भगवान का चरण चिन्ह लगा हो, यह तुलसी पत्र लगा हो, तो यह भगवान ने नहीं लगाया, यह यशोदा मैया ने लगाया है, क्योंकि वो उनको भगवान नहीं मानती। उन्हीं के नाम से उन्हीं के शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ऐसी है यशोदा मैया। और इसलिए सारे भक्तगण भगवान के इस चरण चिन्ह को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान की नित्य संगिनी, भक्ति प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी का यह प्रतीक अपनी नासिका के ऊपर धारण करते हैं। यह ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय का तिलक है, जो संप्रदाय का ऑथोराइज्ड तिलक है। इस तिलक के अलावा हमें दूसरे तिलक लगाने की इजाजत नहीं है। कुछ समय पश्चात वसुदेव के कुल गुरु, वसुदेव जी की इच्छा से, वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, अपने कुल पुरोहित को कहा, आप किसी युक्ति से जाइए नंद बाबा के घर, और वहां मेरे दोनों पुत्र रह रहे हैं। हमारे यहां परंपरा है कि हमारे यहां पुत्रों का नामकरण कुल पुरोहित द्वारा होता है, तो कृपया आप जावें और उनका नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य गोकुल पहुंचते हैं। गर्गाचार्य को यह बात पता था कि ये दोनों पुत्र वसुदेव और देवकी के हैं। अगर यह बात पूर्ण रूप से कंस को पता चल गया तो आज ही युद्ध छिड़ जाएगा। अभी तक तो केवल कंस जो छोटे मोटे लोग भेज रहा है, इसलिए क्योंकि उसे सिर्फ शंका है। भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। अब गर्ग मुनि आ गए। गर्ग मुनि ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा नंद। आए थे नामकरण करने और नंद ने कहा, गुरुवर आप आ गए हैं, आप जैसा पुरोहित ज्योतिषी बार बार नहीं आता, अब आप आ गए हैं तो कृपया नामकरण कर दें। बोले नहीं नंद, मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा। कहीं मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण कर दिया और यह बात कंस को पता चल गई तो वह तुम्हारे पुत्रों को नहीं छोड़ेगा। नंद बाबा बोले, बोल तो ठीक रहे, एक काम कीजिए, मैं गुप्त व्यवस्था करता हूं, गौशाला में इनके नामकरण का गुप्त व्यवस्था करता हूं, कृपया आप वहां चले और वहां चलकर इन दोनों का नामकरण कर देवे। पुनः भक्तों का अपने स्वामी के प्रति यह समर्पण कि वह सदैव स्वामी की सेवा करना चाहते हैं। इसी तरह से समस्त जीवों को, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, जीव का स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए यदा कदा जब भी मौका मिले सभी को सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा में
पूजा का पूरा फल पाने के लिए किन नियमों गर्गाचार्य ने और कहा, हे नंद बाबा, ये जो आपका छोटा पुत्र है, पहले तो यशोदा मैया को ऐसा लगा कि देखते हैं यह सही में ज्योतिषी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को भी बस नंद बाबा उठा के ले आए बोले बड़ा ज्योतिषी है, इससे नामकरण कराएंगे। तो आज मोर पंख बलराम जी को लगाया और बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया, रोहिणी के गोद में कृष्ण को दे दिया और चले आए गर्गाचार्य के पास। तो गर्गाचार्य कहते हैं, हे नंदरानी, तुम्हारा बेटा जो रोहिणी के गोद में है ना, यह बड़ा चतुर है, और ये जो तुम्हारे गोद में है रोहिणी और वसुदेव का पुत्र, इसके अंदर बल की इतनी अधिकता होगी कि लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए भगवान बलराम की जय। अब गांव के लोग थे तो बड़े वैदिक शब्दों में चढ़ा बढ़ाकर बताया कि यह चूंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचा गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। लोग इसे अलग अलग युगों में अनंत आदि नाम से भी जानते हैं, और इस तरह से कई नाम बताए लीलाओं के आधार पे। और जब छोटे बालक को अपने हाथ में लिया तो बोले यह जीव मात्र को आकर्षित करेगा, जो भी इसे देखेगा, सुर असुर नर किन्नर, कोई भी जीव जंतु पशु जो भी देखेगा वह इससे आकर्षित होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोले यह हर युग में जन्म लेता है, यह युग पुरुष है। श्वेत रंग का सतयुग में, त्रेता में लाल रंग का, द्वापर में काले का, और कलयुग में पीले वर्ण का इसका शरीर होता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम वासुदेव भी है, और लोग इसे इसकी लीला के अनुरूप अनंत नामों से जानेंगे। इसका नाम अनंत भी है और अनंत भी है। समझ में आया? इनका नाम अनंत भी है, इनका एक नाम अनंत है और इनके नाम अनंत है। तो इनका नाम अनंत है और इनके नाम अनंत है। माखन चोर, गोपी प्राण वल्लभ, गोपीनाथ, राधा वल्लभ, किस नाम से पुकारे? इतने नाम हैं कि लोग इन्हें रणछोर किस नाम से नहीं पुकारते। जो नाम इनके साथ जुड़ जाता है वह अपने आप में अचिंत्य हो जाता है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने दोनों बच्चों का नामकरण किया, और नामकरण कर भगवान के सभी नामों का मतलब बताया। बोले यदि कोई इन नामों को ले लेगा तो उसके जीवन से समस्त प्रकार के भौतिक कष्ट खत्म हो जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में वह विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। कुछ बातें गुप्त रूप से नंद बाबा को बताई। उसी दिन नंद बाबा को पता चल गया पुत्र तो मेरा है लेकिन वसुदेव का भी है। अब भगवान 3 वर्ष के हो गए। जब भगवान 3 वर्ष के हुए तो भगवान की बदमाशी शुरू हो गई। ऐसे नटखट कृष्ण, ऐसे नटखट कृष्ण जिनके बारे में उनकी लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। जिद करने लगे, अरे मैया मैं अकेला तेरी सेवा करते करते ठप गया हूं, क्या मुझ अकेले से तू अपना पैर दबवाएगी? क्या मुझ अकेले से तू सेवा कराएगी?
अगर तू मेरा ब्याह करा देती ना, अगर तू मेरा ब्याह करा देती तो तेरी सेवा करने वाली आ जाती। तो मानो यशोदा मैया प्रश्न कर रही है, लगता है तूने कोई लड़की ढूंढ ली है। ऐसा लग रहा कि मैया तैयार नहीं है, कन्हैया के चित्त को समझती हैं कि यह तो अभी बच्चा है, किंतु इस बालपन का आनंद आज मैया समेत यहां उपस्थित समस्त कन्हैया की मैया भी ले रही हैं। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की, बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।